हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जीके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस धातु एंड अधातु का चैप्टर। ठीक, चैप्टर नंबर 3। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एलॉय यानी मिश्र धातु। आपका मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु मेरे दोस्तों क्या होता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, आप देख रहे होंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर एक समंगी मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए कोई दो धातु हैं, ठीक, इनको गलित अवस्था यानी इनको गला कर अगर आपस में मिला दिया जाए तो आपको एक समांगी मिश्रण प्राप्त होगा, यानी जिसके हर एक अंग समान होंगे, यानी उसको हम कहेंगे क्या, समांगी मिश्रण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, इस मिश्रण को ठंडा करने पर यह मिश्रण ठोस रूप में प्राप्त हो जाता है, और जब आप इसको ठंडा करोगे तो ये ठोस रूप में प्राप्त हो जाएगा। और दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु यानी साथियों क्या होता है, धातुओं का एक मिश्रण होता है, और इसमें जैसे जब आप दो धातुओं को गलित अवस्था में मिलाएंगे तो एक समांगी मिश्रण प्राप्त होगा, और इसी को ठंडा करेंगे तो ठोस हो जाएगा, और इसी को हम कहेंगे क्या, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। अब आप लोग देखेंगे क्या क्या निम्नलिखित है। तो मेरे दोस्त देखो, मिश्र धातु संघटन एवं उपयोग। जैसे देखो, पीतल है ना आपका ब्रास, तो इसमें कापर 80% होता है और जिंक 20%, यानी हमारा जो कापर होता है वो 80% होगा और जिंक हमारा 20% होगा। और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका उपयोग मेरे दोस्त बर्तन तथा तार बनाने में, मशीनों में, कारतूसों में। ठीक, मेरे दोस्त, मशीनों में इसका उपयोग किया जाएगा, बर्तन भी आप पीतल के देखते हैं, और तार बनाने में। ठीक, अब देखो दूसरा क्या आता है, कांसा यानी ब्रांज। ये क्या होता है? ये मेरे दोस्त, इसमें कापर 88% होता है और टिन 12% होता है। ये परसेंट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये परसेंट आप इतनी ही मात्रा में मिलाओगे तो आपको कांसा बनेगा, और इसका प्रयोग बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है। तो मेरे दोस्त, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखो जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कापर 60% और जिंक 20%, निकिल आपका भी निकिल भी 20%। इसको जब आप मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा जर्मन सिल्वर। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं? जेवर बनाने में, बर्तन बनाने में तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार मेरे दोस्त, आप एक पढ़ेंगे स्टेनलेस स्टील। आप बहुत से जब आप बर्तन को देखते होंगे तो उस पर लिखा रहता है कि ये स्टेनलेस स्टील है, यानी ये स्टील की एक बढ़िया क्वालिटी होती है। तो इसमें क्या क्या, इसमें देखो आयरन, क्रोमियम, निकिल तथा कार्बन, इन सारे चीजों को हम मिश्रण करते हैं तो आपको स्टेनलेस स्टील प्राप्त हो जाएगा। और मेरे दोस्त, इसका उपयोग आप बर्तन, मूर्तियां और साइकिल के पुर्जे तथा शल्य औजारों, यानी जिससे हम लोग शल्य औजार यानी ऑपरेशन किया जाता है, वो सारे औजार बनाए जाते हैं। ठीक, अब मेरे दोस्त, इतना आपका हो गया कि शल्य औजार बनाने में किया जाता है। ठीक, अब देखो अब क्या आता है। अब आता है आपका टांका यानी सोल्डर, लेड एवं टिन। आप कभी देखते होंगे जब आप मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रिक सामान है इलेक्ट्रिक, तो आप उसमें देखेंगे टीवी, बाजा, रेडियो जो भी आपके पास है, तो उसमें जब कहीं तार टूट जाता है तो आप लेकर जाते हो तो उसमें सोल्डर करते हैं सोल्डरिंग मशीन से, तो उसी को कहते हैं हम क्या, टांका या सोल्डर। ठीक, तो ये वो जो पतला सा तार होता है जो पिघलता है, वो हमारा 10 ओम लीड
लेड एवं टीन से मिलकर बना होता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। अब मेरे दोस्त आज सबसे अंतिम हेडिंग होता है क्या, अमलगम। अमलगम क्या होता है, देखो अमलगम पारा मरकरी धातु है। पारा यानी पारा जो धातु है ये समान ताप पर द्रोह है। आपका जो पारा है ये समान ताप पर ही द्रोह है, लेकिन अनेक धातुएं जो हैं पारे में घुल जाती हैं। तो जब अनेक धातुएं इसमें घुल जाती हैं तो इस प्रकार जो एक विलयन प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहेंगे, अमलगम। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्त, आप प्लीज इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।